बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे। इंग्लिश जो है PMA 149 में जो क्वेश्चंस होते हैं या जितने पास्ट पेपर से क्वेश्चंस थे उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस। इसमें यह होता है कि आपको एक जो जुमला है वो आगे पीछे देते हैं, वो मुहावरा भी हो सकता है, सिंपल जुमला भी हो सकता है, या उसमें टेंस भी चेंज हो सकता है। इस तरह के जुमले आते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में जितने आ चुके हैं वो मैंने अलग किए हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। वो जो है आप देख लें, आपको आइडिया के लिए मे बी पॉसिबल उसमें से भी आ जाए। लेकिन इंग्लिश जो ज़्यादातर न्यू होता है, क्योंकि देखें इंग्लिश जो चेंज हो रहा है सिस्टम, मतलब आप सेंटेंसेस आप न्यू ला सकते हैं लेकिन हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती, जुमले चेंज नहीं हो सकते, वो पक्के हैं। ये आइडिया के तौर पे आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए। मे बी पॉसिबल इसमें से आ जाए। ये 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि इंग्लिश के जो हैं वो सेम सवाल हैं। इंग्लिश के सेम सवाल नहीं आते। बाकी जो आपके जो जनरल नॉलेज है या जैसे इस्लामिक टाइटल्स हो गए, इस्लामिक क्वेश्चंस हो गए, ये तो चेंज नहीं हो सकते। तो जो क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकते, पक्के सवाल हैं, वो तो है आते ही हैं, रिपीट होते हैं। अब जो इंग्लिश है, जैसे क्वेश्चन है, एक सवाल है सनराइज इन द ईस्ट। अब जो ये सवाल अब लाजमी नहीं है ये आए, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश जो है चेंज होती रहती है। अब इंग्लिश में किस तरह के आते हैं, पहले हो गए जंबल सेंटेंसेस। एक होता है वर्ड करेक्शन। आपको एक जो वर्ड है वो मुश्किल वर्ड्स दिए जाते हैं, उसकी स्पेलिंग जो है आपने सेट करके लिखनी होती है। उसके अलावा टेंसेस के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ पीछे से आपको आएगी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे जंबल सेंटेंसेस। तो आप ये देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जंबल सेंटेंसेस में किस तरह के जो हैं सेंटेंसेस आते हैं, और मे बी पॉसिबल इसमें से आ जाए। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जंबल सेंटेंसेस का, अगर ये आपके टेस्ट में आया तो ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो है जो वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं या वर्ड्स जो चेंज है, स्पेलिंग सेट करनी है, वो नहीं है। वो आइडिया के लिए मैं आपको बता दूंगा, वो उसमें से आप दे सकते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस। अब जिसके टेंसेस अच्छे हैं, अब टेंसेस तो मैं नहीं करवा सकता, टेंसेस आपके अच्छे हैं तो जो है ये बेहतर होगा, आप जल्दी कर लें। लेकिन जो 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 जंबल सेंटेंस होता है उसमें जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो उसको करेक्ट करके लिखना होता है, बस आसान होता है। जैसे अब हम लिखते हैं एक जो नंबर 1 पे, वाइल द सन शाइन्स मेक्स है। अब ये क्वेश्चन है, अब नीचे 3-4 ऑप्शंस होंगे और उसमें एक जो होगा ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। इसके अलावा आर्टिकल्स जो हैं उसमें जैसे AEIOU ये आपके हो गए। इसमें आपके क्वेश्चन डिफरेंट प्रीपोजिशन, ये वोवेल्स हो गए। वोवेल्स तो नहीं आते, प्रीपोजिशंस आती हैं। प्रीपोजिशन की भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा पास्ट पेपर में, जो प्रीपोजिशंस आए हैं या सिंपली किस तरह प्रीपोजिशन की एक वीडियो छोटी सी बना के एक आईडी के तौर पे बता दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल जंपल सेंटेंस पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया और इसके आंसर में कुछ ऑप्शंस होंगे। तो अब ये किस तरह से बनना है, मेक है while the sun shine। अब जो ये मुहावरे हैं, अब ठीक है, अब इसको याद कर लें या मतलब एक सिंपल पढ़ लें तो आपके जहन में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं या इसका आंसर सही कर सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं, लाइफ ऑफ रोजेस इज नॉट अ बेड। ये मेरा ख्याल से सुना हुआ होगा, तो इसका आंसर है लाइफ इज़। आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश करें, जब तक मैं लिखूंगा आप अपने से बना दें। मे बी पॉसिबल 5-6 गलत बनाएं लेकिन 7वां जो आप ठीक बना सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये देखें, इस तरह के जुमले हैं, बिल्कुल कोई चीज़ भी चेंज नहीं हो रही। सिंपल आपने जुमला जो है
वो लिखना है ये आ चुके हैं, ये मैं आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ ये आ चुके हैं। बेटर इज नथिंग देन समथिंग। अब देखें ये तो मतलब आना ही चाहिए ना, ये तो तकरीबन 80% बच्चों को आना ही चाहिए, बहुत ही कॉमन यूज़ होता है ये, बहुत ही स्कूल्स में आपने सुना होगा, कॉलेजेस में सुना होगा। तो ज़रा सोचें क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, बताएं। बेटर इज़ नथिंग देन समथिंग, क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन इसका सही होगा, क्या आंसर होना चाहिए इसका, आंसर बता दें क्या आंसर होना चाहिए। चलें लिखते हैं समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पीछे आवाज़ के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने पहले आपसे कह दिया कि घर पे काम हो रहा है, इस वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ, मगर वीडियो जो है बनानी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम ज़ाया हो बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द निप्ड इन द इवल मस्ट बड। अब ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये आ चुके हैं, ये मैं आपको अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरह के आते हैं, इस तरह के आ चुके हैं, और मे भी पॉसिबल इसमें से कोई रिपीट भी हो सकता है। तो लाजमी एक बार बस इतना कर लीजिएगा कि सामने आपके आए तो आपने जो है इसका आंसर सही लिख देना है, बस इतना एक बार देख लीजिएगा इसको। तो इस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के आते हैं, अगर आप मज़ीद इस तरह के देखने चाहते हैं तो आप गूगल्स पे देख सकते हैं, इस तरह के आपको मज़ीद भी मिल सकते हैं। ये वाला बहुत ही कॉमन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं नहीं कह सकता, एक ये समथिंग वाला और एक ये वाला, आंसर तकरीबन को पता होना चाहिए। गोल्ड और ग्लिटर नॉट इज डेट, इसका आंसर जो है तकरीबन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, थोड़ा गेस करें इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल कॉमन, बहुत यूज़ हुआ है, ये भी बहुत यूज़ हुआ है, ये भी बहुत ही यूज़ होता है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। ऑल डेट ग्लिटर्स, यहाँ भी ऐसे, ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। देखें ये बहुत ही, आप सुन लें, वैसे जहन में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आंसर लिख देता हूँ तो आपको लग जाता है कि भाई ये तो हमने पढ़ा था या ये हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 हो गए, इसके बाद चलते हैं 6 पे। ऑल एनिमल्स और एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर, एक सेकेंड, ऑल एलिमेंट्स, ऑल और एलिमेंट्स बट ऑल कैट्स आर नॉट कैट्स। अब देखें ये जुमला आ गया, अब इसका आंसर है ऑल कैट्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट्स। ये जो है यूज़ होता है, मगर ज़्यादा नहीं, आपने नहीं सुना होगा ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 7 पे, स्विच इन टाइम सेव्स 9। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसका वो ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपने करेक्ट बताना है। अब देखें लाजमी नहीं है ये जुमला ही गलत हो, लाजमी नहीं है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जुमले ठीक थे, लाजमी नहीं है, ये सही जुमला है। अब वो आपको बोलेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है, उसमें ऑप्शन होगा कि कोई मिस्टेक नहीं है, आपने उस पर क्लिक करना है। अगर कोई दो जुमले बताएं कि भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो आपने वो टिक करना है, वो उस वक्त एमसीक्यूज़ के हवाले से।
तो जो ये जुमला ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर इसका गलत जुमला होता तो क्या होता, ये होता एक मिनट, टाइम सेव्स अ स्विच इन 9। अब देखें ये गलत जुमला है, ये ठीक था, आपका क्वेश्चन ही ठीक था, आपने ऑप्शन होगा नन ऑफ अबव, या ये होगा बी, ये होगा सी, कुछ और होगा, डी कुछ और होगा, आपने इस पर टिक करना है, ठीक है। ये आइडिया के तौर पे मैंने आपको बता दिया दोनों चीज़ें किस किस तरह से हो सकता है। अब ये वाला बहुत कॉमन है, पता होना चाहिए सबको, नो स्टोन्स गैदर्स रोलिंग मॉस। मे बी पॉसिबल जो उर्दू मीडियम वाले जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ा होगा शायद उनके लिए मसला हो सकता है, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि आप इनको याद कर लें, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इतना याद करें कि जब MCQ सामने आए तो आपके जहन में रहो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है बाकी की वीडियोस वगैरह देखें, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, जो बच्चे बोलते हैं कि यार हमें याद नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रही किस तरह करना है, तो याद करने का तरीका ये है कि आपने MCQs इस तरह याद करना है कि जब सामने उसका आंसर आए तो आप राइट आंसर पे क्लिक कर सको, ठीक है। लाजमी नहीं है हर बच्चा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं कर सकता है। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि आप जो है इतना उसको इतना पढ़ लें कि जब आपके सामने सही ऑप्शन आए तो आप उसको बता सके उसका आंसर क्या है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आपको जल्दी सब कुछ याद हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकेंगे, ज़्यादा चीज़ें याद कर सकेंगे, ये जो है इसका फ़ायदा है, आपका बेनिफिट है, ज़्यादा आप कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन एक नुकसान ये है कि इंटरव्यू में फिर इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी, सिर्फ ये नुकसान है। अगर आप जो है ये सोचते हैं कि यार इंटरव्यू बात की बात है, हम इंटरव्यू बाद में देखेंगे, पहले जो है एकेडमिक पे फोकस करते हैं, एकेडमिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा मशवरा ये है कि इतने अच्छे से करें कि इंटरव्यू के बारे में आपको रुल्ला ना पड़े, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है वो लाजमी नहीं है कि आपके इस्लामियात से पूछेंगे, या फिर अगर कोई शख्स ये बोलता है कि इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद सच कह रहा है। हाँ, अगर जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं वो कहते हैं कि यार आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा, तो मे बी पॉसिबल पूछा जाएगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो अकेडमीज़ हैं, वो बताती हैं कि इन सवालों पे फोकस करें या इन चीज़ों पे फोकस करें, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करें, आपकी हॉबीज़ के हवाले से क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू देखें, इंटरव्यू जो है एक बात ये है, आपने इनिशियल टेस्ट दे दिया, आपका माइंड चेक कर लिया उन्होंने, आप कितने काबिल हैं, आप काबिल हैं या नहीं हैं, वो उन्होंने देख लिया, ठीक है। अब इंटरव्यू क्या करते हैं, इंटरव्यू आपके देखें दो किस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं, एक तो होता है रिटन, एक फिजिकल। रिटन तो आपने दे दिया, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस जो है वो मैटर करती है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपकी बात करने का स्टाइल चेक किया जाता है, तो वो होता है अगर आपको क्वेश्चन, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू में 10 में से 2 का जवाब दिया लेकिन वो जो है इंटरव्यू में पास हो गए, ऐसे भी 10 में से 10 दिए लेकिन फेल हो गया, क्यों? क्योंकि बोंगी मारी थी, जवाब नहीं पता था अपने से मार दिया, जवाब नहीं पता था अपने से मार दिया। खैर, इंटरव्यू के हवाले से पूरी गाइडेंस मैं दूंगा, किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, क्या क्या सिस्टम है, वो बात की बात है। तो जहन में फ़िलहाल आ गई एक चीज़, तो मैंने आपको थोड़ी सी एडवाइस दे दी कि इस तरह से करें कि इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी इशू ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, a little dangerous thing is a knowledge। वैसे आप जो है ये 20 अगर देख लें या इस तरह करके आप देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह जब सामने आपके क्वेश्चन आएगा ना तो आपके जहन में आइडिया होगा। a little knowledge is a dangerous थिंग। देखें, वही एग्जैक्ट बात जो जिस हवाले से मैं बात कर रहा था वही बात होगी। अगर आप जो है शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट जो है सक्सेस, हर कोई कामयाब नहीं होता, शॉर्टकट से कामयाब होते हैं लेकिन हर कोई शॉर्टकट से कामयाब नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट मार के इनिशियल क्लियर कर लेंगे तो ये वाला जुमला याद रखिएगा, अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। शॉर्टकट मार के कामयाब हो सकते हैं लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, और बहुत लक मैटर करती है, बहुत दुआएं मैटर करती है।
अपने लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआएं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ईस्ट, ये वाला आपको बनाना चाहिए, एक बार ट्राई करें। इन द सन, मेरा ख्याल है कि आप जो है ऑलमोस्ट 80% ठीक कर सकते हैं जुमला। ऑलवेज राइजेस, या राइज कर दें। अब देखें ये जो है 80% तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप 80% ठीक करें, मतलब परफेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप 99% भी ठीक करेंगे, 1% मिस्टेक है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ज़ीरो, वो MCQs के नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलें इसको बनाने की कोशिश करें। द ईस्ट इन द सन ऑलवेज राइज, थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करें। हिंट दे देता हूँ, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये वर्ड आएगा। अब आगे बताते हैं आप लोग। द सन बनाएं, द सन, क्या आना चाहिए नेक्स्ट पे? राइज। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर राइज लिखते हैं, द सन राइज, फिर आपने लिख दिया इन द ईस्ट। अब ऑलवेज कहाँ गया? ऑलवेज ऑलवेज कहाँ गया? ये जुमला गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलवेज आपने नहीं लिखा, 99% समझें आपने ठीक कर लिया था। एक वर्ड आपने नहीं लिखा, मगर फ़ायदा नहीं, क्या मिलेगा? अंडा, अंडा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलना। इसके बाद चलते हैं। ये जुमला अगर नहीं आता तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इतना कॉमन कि हम लोग शायद, मुझे याद अच्छे से जब मैं 6th क्लास में था तो मैंने ये जुमला पढ़ा था। खैर जो उर्दू मीडियम वालों के लिए शायद मसला हो, इंग्लिश मीडियम वालों को मुझे नहीं लगता, अगर उनकी इंग्लिश अच्छे से पढ़ी होगी तो शायद उनको मसला नहीं होगा। खैर, डॉग सेल्डम बाइट बार्किंग, अगर ये भी इंग्लिश मीडियम वाले, ख़ास तौर पे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, अच्छे स्कूलों से पढ़ा, वो नहीं बता सक रहे तो कुछ कह नहीं सकते। चलते हैं, क्या आंसर होगा? डॉग सेल्डम बाइट बार्किंग, क्या होगा आंसर इसका? फर्स्ट पे ये आएगा, हिंट देता हूँ, आगे आगे चलें, बार्किंग। सेकंड पे ये आएगा, डॉग्स। लाजमी नहीं है फर्स्ट सेकंड इस तरह होगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये ठीक होगा अगर 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 बाइट सेल्डम लिखूं ये ठीक होगा, या सेल्डम बाइट लिखूं ये ठीक होगा? ये बताएं। सेल्डम बाइट ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जुमला जो है कॉमन, मैन फॉर टाइम एंड वेट्स नन टाइड। बहुत ही मोटिवेशन है इस जुमले में। जो बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, हमसे तैयारी नहीं हो रही, इस जुमले में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मोटिवेशन है। बहुत एक लाइन में एक इतनी मोटिवेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, या नो मैन, यहाँ पर जो है नो मैन। वैसे जो एक जुमला है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन आता है, मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ पर नो मैन लिखा है तो नो मैन ही होगा। खैर, ये है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो देख ली, आपने जो है इसका फ़ायदा उठाया, नहीं उठाया, वो वक्त गुज़र गया। गुज़रा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आ सकता। बहुत ही अनपढ़ बंदा होगा उसको भी ये बात समझ आ जाएगी। अगर आपसे कोई डिबेट करता है, वो ये कहता है कि भाई गुज़रा हुआ वक्त वापस आ सकता है, तो आपने उसके आगे हाथ जोड़ने और कहना है मैं जाहिलों से बहस नहीं करता। सिंपल सी बात कहनी है, एक हाथ जोड़ के आगे कहना है। जाहिलों से बहस करना ईमान का खदशा है। उसके आगे हाथ जोड़ने बोलना भाई जाओ अपना काम करो, मुझे माफ़ करो, तुम जीत गए। तो जो है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आज आप लोग पढ़ लेंगे, कल को आपके वालिदैन खुश होंगे आपकी अचीवमेंट पर,
देखें जो मेडिकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे, सर मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में होगा, मेडिकल बात की कहानी है। आप इनिशियल तो क्लियर करो, खुदा ना खास्ता अगर आपके मेडिकल में कोई इशू होता है, कल को अगर आप घर पे आके बोलते हो कि यार फादर को या मदर को बोलते हो कि मेरे मेडिकल का इशू था, वो आपके हाथ में तो नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मेडिकल, लेकिन इनिशियल टेस्ट तो आपके हाथ में। अल्लाह के बंदो ये तो देखो, इनिशियल टेस्ट आपके हाथ में, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसको प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी, सारा आपके हाथ में। मेडिकल की कहानी बात की, उसको बिल्कुल साइड में कर दो, उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन टू बुश हैंड इज अ वर्किंग हैंड इज अ सॉरी वर्थी इन द बर्ड। एक बार ये आया था ये क्वेश्चन, जो है एक बार आया था ये सवाल, और ये थोड़ा मतलब नहीं सुना होगा किसी ने भी। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। वर्थी यहाँ पर भी वर्थ होगा। अच्छा, अब एक और बात जो है, अगर कोई रिपीटर है या जिसने पहले टेस्ट दे दिया है, वो कहेगा यार हमारी बारी में तो सवाल नहीं आया था, इसको स्किप कर दो। एक मतलब मशवरा है, मैं भी अगर मैं टेस्ट दूंगा, आप तैयारी करो, आप बोलोगे क्या कर रहे हो, मैं आप मुझे बताओ कि यार मैं जंबल सेंटेंसेस कर रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी थी जंबल सेंटेंसेस की तो मैं कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं यार पागल हो क्यों कर रहे हो, मेरी बारी में तो नहीं आया था, नहीं आता है छोड़ दो। तो मैंने आपको इनिशियल गाइडलाइन में ये बात बताई थी कि एक कमरे में 100 पीसी हो सकते हैं, 150 पीसी हो सकते हैं, सेंटर के हिसाब से मिनिमम 100 तो होते ही होंगे। 100 पीसी लगे हुए, अब हर पीसी में अलग क्वेश्चन फिट हैं। अगर आपके ये जंबल सेंटेंसेस आ गए, लाजमी नहीं है दूसरे के आए, ये बात याद रखना। लाजमी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो, ये बात भी याद रखना। हर पीसी में अलग क्वेश्चन हैं, आपकी किस्मत थी उस पीसी में आप बैठ गए, उस पीसी में क्वेश्चन फिट हुए होते हैं, तो ये आपकी अपनी किस्मत थी। तो इस चक्कर में नहीं रहना, उसका इस्लामियात इतना आया था या उसका मैथ इतना आया था तो मेरा भी मैथ इतना आएगा। कोई एक सिस्टम कंप्लीट नहीं है कि यार आपके मैथ कितने क्वेश्चंस आएंगे या आपके इस्लामियात के क्वेश्चंस आएंगे, हर पीसी में फिट हैं। आपकी किस्मत है आपके इस्लामियात के ज़्यादा आ जाएँ, आपकी किस्मत है आपके मैथ के ज़्यादा आ जाएँ। लेकिन अगर इस्लामियात के ज़्यादा आ जाएँ तो फ़ायदा है, 99% बच्चों को पता होता है इस्लामियात में देखो क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई तब्दीली नहीं ला सकते आप। अगर आप बात करें करंट अफेयर्स की तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं, हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आती। तो आपने फोकस किस पे करना है, इस्लामियात, हिस्ट्री, इंग्लिश में वर्ड्स हैं इन पे बस। देखो इंग्लिश तो अभी जो है तैयारी करने का टाइम है, अभी याद करने का टाइम नहीं है, अभी आपने तैयारी करनी है। जल्दी जल्दी जितना जल्दी तैयारी करोगे, जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना बेहतर है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपने एक दफ़ा सारा चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे आज की क्लास है, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया, लिखने के बाद एक बार पढ़ लो, उसके बाद दिन में टोटल 3 दफ़ा पढ़ो, फिर छोड़ दो, फिर बेशक एक दिन बाद पढ़ो। आप सिर्फ पढ़ते रहो, याद ना भी हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, मैंने आपको क्या कहा है, 2 तरीके हैं। एक तो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, एक ही इनिशियल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। अगर आप बेहतर समझते हो कि इनिशियल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेता हूँ, इंटरव्यू बाद में देखूंगा, तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि यार मैं साथ साथ इंटरव्यू भी कवर हो जाए, तो आपकी मर्जी है। तो इसमें आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब ये है कट your coat according to your clothes। लास्ट जुमला लिखते हैं, उसके बाद जो है एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 सेंटेंसेस में आपको जो है आइडिया हो गया होगा। ये जुमला मैं लिख रहा हूँ, अगर ये किसी ने सही बता दिया उसको मेरी तरफ से इनाम है। जून इज़ द हॉटेस्ट, सबसे पहले जो बताएगा, मंथ ऑफ द ईयर। 1 मिनट में अंदर आपने सोचना है इसमें क्या मिस्टेक है, ये जुमले में सही है, क्या मिस्टेक है, क्या चक्कर है, आंसर बताएं इसका। क्या है ये, जो है एक किस्म का आपका टास्क है, आप कमेंट में बता सकते हैं ये जुमला सही है, क्या है इसका, गलती क्या है इसमें। गूगल की हेल्प ले लें एक आईडी के तौर पे। अच्छा, और क्या इनाम क्या रखा जाए।
उसका इनाम ये है कि आई विल शेयर माई पर्सनल नंबर विद हिम, और जो है वो पीएमए की कंप्लीट प्रिपरेशन वगैरह क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछ ले, जो भी इश्यूज़ हैं मुझसे डिस्कस कर सकता है। बाकी वैसे भी ये लाजमी नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया है। आप लोग भी जो है, मैंने पिछली वीडियोस में अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई इश्यूज़ है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा रिगार्डिंग पीएमए स्पेशली। इसके अलावा नेवी एयरफोर्स जब आएंगे इंशाल्लाह फिर उसकी तरफ चलेंगे। फ़िलहाल जो फोकस मेन है पीएमए है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन से दुआएं लें, हमारे लिए दुआएं कराएं, अल्लाह पाक हम सब को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।